ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं कठोर उपवास करती हैं, पति की दीर्घायु के लिए श्रद्धापूर्वक माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। जो अविवाहित कन्याएं हैं वे शिव जी के समान सुयोग वर्ग प्राप्त करने के लिए व्रत रखती हैं। हरियाली तीज का यह व्रत विशेषकर उत्तर भारत और आसपास के स्थानों पर मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस साल 2025 में हरियाली तीज कब है और इस दिन घर पर पूजा करने की विधि और नियम क्या-क्या है। सावन शुक्ल तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 26 जुलाई शनिवार को रात 10:42 से और तृतीया तिथि 27 जुलाई रविवार को रात 10:41 पे समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 27 जुलाई दिन रविवार को हरियाली तीज मनाई जाएगी। व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। 27 जुलाई रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:59 पर और सूर्यास्त शाम 7:07 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:11 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:40 तक रहेगा। सायंकाल पूजा मुहूर्त 7:15 से 8:18 तक रहेगा और वहीं राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय आप कोई भी नया काम या पूजा पाठ करने से बचें। कहीं कहीं पे ये व्रत उसी दिन शाम को खोल दिया जाता है तो कहीं कहीं अगले दिन पारण करते हैं। तो जो लोग उसी दिन शाम को व्रत खोलते हैं उनका व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 27 जुलाई रविवार को शाम 7:08 से रात 9:06 तक रहेगा। चंद्रास्त का समय होगा रात 9:06 पर। इसलिए चंद्रमा अस्त होने से पहले पहले आप हरियाली तीज की पूजा करके चंद्र दर्शन भी अवश्य कर ले। और हरियाली तीज का पारण जो महिलाएं या कन्या अगले दिन सुबह करती हैं तो उन्हें 28 जुलाई सोमवार को सूर्योदय के बाद यानी सुबह 5:59 के बाद अपने व्रत का पारण करना होगा। ध्यान रखिए सुबह 8 बजे तक आप अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। हरियाली तीज का व्रत केवल सुहागिन महिलाओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि कुंवारी कन्याएं भी इस दिन उपवास रख के भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करके मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने की कामना करती हैं। अगर आप चाहें तो हरियाली तीज की पूजा घर पे भी कर सकती है और आप चाहें तो मंदिर में जाके भी कर सकती हैं, जिससे आप पूजा का और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकती हैं। तीज के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मंदिर में घी का दीपक जलाकर व्रत रखने का संकल्प करें। एक दिन पहले ही आप मेहंदी वगैरह लगा लें। अगर आपको निर्जला व्रत रखना है तो आप निर्जला व्रत का संकल्प करें और आपको अगर फल ग्रहण करके व्रत रखना है तो आप उसका संकल्प करें। जिस प्रकार का आप व्रत रहना चाहती हैं आप उसी प्रकार का संकल्प करके इस व्रत का प्रारंभ करें। सुहागिन स्त्रियां इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं और खास तौर पर हरे रंग के कपड़े, हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं, क्योंकि हरियाली तीज के दिन हरे रंग का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। कुंवारी कन्याएं भी हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग के वस्त्र धारण करती हैं। आइए जानते हैं कि हम पूजा किस प्रकार करेंगे। पूजा करने के लिए आपको एक चौकी पर साफ पीला या सफेद रंग का वस्त्र बिछाना है। पूजा करने के लिए आपको शुद्ध मिट्टी या फिर बालू से भगवान शिव और माता पार्वती की एक प्रतिमा बनानी होगी। अगर आप प्रतिमा नहीं बना सकते तो आप तस्वीर भी रख सकते हैं और अगर आपके पास पहले से ही किसी धातु की मूर्ति है तो आप उसको भी रख सकते हैं। अगर हो सके तो इस दिन आप मिट्टी की ही प्रतिमा बनाएं जिसका कि आप बाद में विसर्जन भी कर सकें। विधि विधान से हम उसका पूजा करेंगे। सबसे पहले भगवान शिव और देवी पार्वती का आह्वान करेंगे। गंगा जल और पंचामृत से शिवलिंग या भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। फिर शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। माता पार्वती को रोली कुमकुम लगाने के बाद 16 श्रृंगार की सामग्रियों को अर्पित करेंगे। बेलपत्र, धतूरा, मौसमी फल, फूल, चंदन, अक्षत, नैवेद्य और सुपारी आदि से पूजन करेंगे। सभी पूजन की सामग्रियां भगवान को अर्पित करने के बाद कुछ दान दक्षिणा भी रखेंगे। माता पार्वती को सुहाग की भी चीज़ें चढ़ाएंगे, जैसे सिंदूर, बिंदी, मेहंदी,
आदि कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं, जिसे बाद में आप प्रसाद के रूप में ले भी सकती हैं उनमें से कुछ। पूजा करने के साथ ही आप कुछ मंत्रों का भी जाप करेंगे और फिर कथा का श्रवण करेंगे। अगर आपको कथा सुनाने वाला कोई नहीं है तो आप खुद भी कथा पढ़ सकती हैं। उसके बाद आरती करें, भगवान को भोग लगाएं और शाम को प्रदोष काल में एक बार फिर से आप पूजा करें, क्योंकि इस व्रत में कुछ जगहों पे रात के समय चंद्रमा की पूजा करने के बाद, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत खोल दिया जाता है, तो वो लोग फिर अपना व्रत खोल सकते हैं। और कई जगहों पे दूसरे दिन सुबह फिर इस व्रत का पारण किया जाता है, तो वो अगले दिन सुबह पहले इन प्रतिमाओं का विसर्जन करते हैं, उसके बाद फिर व्रत का पारण करते हैं। विसर्जन करने से पहले हो सके तो आप एक बार फिर से इन प्रतिमाओं की पूजा करें और प्रसाद के रूप में आपने जो भी चढ़ाया है उसे भी आप ले सकते हैं। सुहाग की जो चीज़ें आपने चढ़ाई हैं उनमें से कुछ आप ले लें, कुछ बाकी किसी सुहागन महिला को दान कर दें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम हरियाली तीज की कथा भी आप तक पहुंचा सकें। हर हर महादेव।